आपके सवालों में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्या जयराम महतो लूटने के कगार पे? नहीं, जयराम विचारधारा पहले थी वो अब दिखने नहीं लगी। तो मैंने पार्टी में जो हमारे लोग थे उसको मिसयूज करने लगे, उम्मीद को मिसयूज कर देना। वो जो जनता था दिख रही है, वो भीड़ जो है मिसयूज कहीं ना कहीं हो रहा था। जनता के करीब इतने पहुंच गए हैं कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन जी के एकदम करीब हैं। देखो ये सब आशीर्वाद है। मैंने कहा था कि आपकी बातों में स्पष्ट झलक रहा है कि जयराम महतो अपने सिद्धांत से भटक गए। झारखंड में जब बयार चला कि अब झारखंड बदलेगा, झारखंड में नीति नियम बनेंगे, तो भाई नीति नियम को आपने तो बेच कर रख दिया, सिस्टम को बेचने का तैयारी करने लगे। जोहार गिरिडीह विधानसभा के पालगंज में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की चुनावी सभा थी। इस वक्त अभी मेरे साथ तस्वीर में देख सकते हैं रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी वही रिजवान क्रांतिकारी है जो कहा जाता है कि जयराम महतो के एकदम सगा दोस्त थे, लेकिन अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी बन चुके हैं। गांडे विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे, लेकिन बीच में ही छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। ऐसा क्या वजह रहा कि गांडे में आपको प्रत्याशी? देखिए, एक तो आदमी टिकट के लिए मारामारी करते हैं, टिकट के लिए जो है सो इधर उधर ना जाने केंद्र से लेकर राज्य तक क्या एड़ी चोटी लगा देते हैं। आपको टिकट भी मिला, लेकिन चुनाव का मौका भी मिला एक पार्टी के तहत, लेकिन क्या है कि आप उसको छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो ऐसा है ना कि मैंने कहा था शुरुआती दौर में कि राज्य जब जब लूटने की कोई प्रयास करेगा, तो मैंने कहा था शुरुआती दौर में सबसे पहला विरोध रिजवान करेगा और मेरा विरोध बिल्कुल बड़ा होगा। मुझे लगा ऐसा कि इस राज्य के साथ छल हो रहा है। मैंने कहा था कि बड़ी उम्मीदों के बाद में, बड़ी आशा के साथ में इस राज्य के जनमानस ने हम नौजवानों के ऊपर उम्मीदें की, लेकिन मुझे लगा कि आपसी खटास पार्टी में होने लगा था। और बिल्कुल टिकट की बात आपने कहा कि टिकट जहां जिनको मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा जताने लगा था लोगों ने कि भाई टिकट का बंटवारे में लेन देन की जो बातें होने लगी थी। तो मुझे लगा कि अब पार्टी बदनामी की ओर रुख कर चुका है, तो मुझे लगा कि इस जगह से सीट से मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और मैंने बाहर के जो बाहरी तत्व है वो कहीं हावी ना हो जाए हमारे गांडे में हो या राज्य में हो। इसलिए मैंने कहा कि चलो सही समय पे सही डिसीजन लेकर इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप बोले कि राज्य जो है लूटने से बचना है। अगर कोई राज्य मेरा लूटे तो उसके विरोध में सबसे पहले रिजवान क्रांतिकारी खड़ा रहेगा। जयराम महतो भी तो वही माटी की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं। तो आपके सवालों में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्या जयराम महतो लूटने के कगार पे? नहीं, जयराम महतो जी का मैंने नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मैं जिस दल में था, मैंने कहा मैं जिस दल में था उस दल में बहुत सारे लोग उनके अगल बगल हैं। ये सही है। उनके गलत रवैये के कारण या तो टिकट को इधर उधर कर दिया गया या अपने जो पुराने साथी थे उनको इधर उधर कर दिया गया, तो इससे कमजोरियां दिखने लगी। मैंने जो विचारधारा पहले थी वो अब दिखने नहीं लगी। तो मैंने कहा कि भाई एक दिशोम गुरु की धरती रही है और आदरणीय शिबू सोरेन जी ने बड़ी जद्दोजहद के साथ में जंगल जंगल घूमकर अपने लोगों को जगाया था, झारखंडी जनमानस को जगाया था। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आदरणीय दिशोम गुरु के सिद्धांतों पर चलूं और आंदोलनकारी सिद्धांतों पर चलकर इस राज्य को सुंदर करने का एक बड़ा प्रयास करूं। देखिए, आप जो है सो आंदोलनकारी की बात कर रहे हैं, रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, झारखंड में बदलाव की बात कर रहे हैं। वही बदलाव आपके वो पहली वाली पार्टी में थी। बदलाव की केवल बात कर देने मात्र से बदलाव नहीं होता पत्रकार बंधु। मैंने कहा था कि बदलाव के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ता है और बदलाव करने के लिए मुझे लगता है कि उम्मीद जिस रूप में लोगों ने लगाया था, झारखंड के लोगों ने लगाया था, कहीं ना कहीं भीड़ को हम लोग मैंने वो जो हमारे जो लोग थे, जिस पार्टी में जो हमारे लोग थे उसको मिसयूज करने लगे, उम्मीद को मिसयूज कर देना। वो जो जनता था दिख रही है, वो भीड़ जो है मिसयूज कहीं ना कहीं हो रहा था। झारखंडी जनमानस ने उम्मीदों के साथ आपके साथ गया, हमारे बातों को सुनने के लिए उम्मीदों के साथ गया। अगर मैं उन लोगों के भीड़ को, वो पूरी भीड़ को, पूरी जनसभा को मैं कह दूं कि ये मुझे सुनने आया है, तो ये गलत है। मुझे नहीं, वो आपके विचारों को, झारखंड के विचारों को सुनने के लिए आया था। और झारखंड बड़ी दिनों के बाद जगा था, तो लोगों को लगा कि अब राज्य में बदलाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बदलाव चल नहीं रही थी, बदलाव लग नहीं रहा था कि बदलाव हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि दिशोम गुरु जिन्होंने अपने तरीके से सिस्टम को बनाया और संघर्ष करके सारे झारखंडियों को जोड़कर एक बड़ी पार्टी
बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी रही, मैंने कहा कि मैं इसी पार्टी में जाऊँ। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पालगंज में बड़ा करीब हैं, आप सत्ता के करीब इतने पहुंच गए हैं कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन जी के एकदम करीब हैं। देखो ये सब आशीर्वाद है। मैंने कहा था कि नियत साफ रखो, नियत गुने बरकत होता है। मैंने कहा कि नियत आपका साफ रहेगा साहब, आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है भाभी का, और मैं अभी मेरी यहाँ कार्यक्रम होने से पहले मेरी बात हुई थी और मैंने कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ, उन्होंने कहा आप पहुंचो जल्दी। तो भाई ये करीबी है। मैंने ठीक है, अब देखिए, अब तो चुनाव में भी आप मैं चुनाव पर बात ही नहीं करता हूँ भाई। गांधी जी ने पूरा जीवन चुनाव नहीं लड़ा साहब, तो गांधी जी ने क्या राष्ट्रपिता नहीं बने? वो राष्ट्रपिता बने। आपका नियत साफ होना चाहिए, सिद्धांत पर बात करनी चाहिए और सिद्धांतों पर अमल होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सिद्धांतों के साथ में, अपनी उपज के साथ में पूरे प्रदेश में आज आपकी बातों में स्पष्ट झलक रहा है कि जयराम महतो अपने सिद्धांत से भटक गए। जयराम महतो को मैं नाम लेकर क्यों कहूं भाई? पूरे लोग हैं जो उनके पूरे सिस्टम में चल रहा है, तो मुझे लोग बदनाम भी कर रहे हैं। हाँ। बदनाम कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में इन्होंने आया है, ये वो दिस दैट बॉडीगार्ड वगैरह। अरे भाई आपका नियत साफ नहीं। मैं बार बार कहता हूं, रिजवान क्रांतिकारी कल भी स्पष्टवादी था, आज भी स्पष्टवादी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब तक रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही बनकर रहेंगे और इस प्रदेश को सुंदर करेंगे। दिशोम गुरु के सपनों का झारखंड बनाएंगे। हम आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी का जो सपना है, उस सपनों के साथ में हम तमाम युवा पहले सुने थे कि एक होता है डिजिटल वार होता है, साइकोलॉजिकल वार होता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन क्या वो भीड़ में आपको कुछ ऐसा ही तस्वीर दिख रहा है जो पिछले पार्टी में आप थे? ब्रेन देखो, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि जब मैं किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को यदि प्रस्तुत करूंगा तो लोग मुझे सुनेंगे, लेकिन उसको यदि मैं लेकर यदि दूसरे जगह पर परोस दूंगा और कहूंगा कि ये लोग हमारे लोग हैं, वो आपके लोग नहीं, वो झारखंड के लोग हैं। और झारखंड में जब बयार चला कि अब झारखंड बदलेगा, झारखंड में नीति नियम बनेंगे, तो भाई नीति नियम को आपने तो बेच कर रख दिया, सिस्टम को बेचने का तैयारी करने लगे। लोगों ने कहा कि भाई उसके अगल बगल जो लोग रहते हैं वो गलत कर रहे हैं। मैंने किसी एक पर्सन का नाम नहीं लिया, और जब गलत होगा रिजवान क्रांतिकारी को मुखर होकर आप देखेंगे कि बोलता हुआ नजर आएगा। और अब क्या देख रहे हैं झारखंड? बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड आप स्टार प्रचारक बन चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी बात हुई है, कल भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग पूरे झारखंड को बेहतर करो, हमारा साथ आपके साथ में है, और कल्पना मुर्मू सोरेन जी का साथ हमारा साथ है, झारखंड के तमाम, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों का हमारा साथ है। दिशोम गुरु का आशीर्वाद मुझे मिला है। इस प्रदेश के कोने कोने में जाऊंगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम करूंगा। गठबंधन कितनी सीट? बिल्कुल, गठबंधन जीत रहा है, बहुमत की सरकार बन रही है और झारखंड में विकास की गंगा बहेगी। धन्यवाद। बहुमत की सरकार, झारखंड में विकास की गंगा। रिजवान क्रांतिकारी, इकलाख अंसारी, ये नाम है जो पहले जयराम महतो की पार्टी उसके साथ थे, अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और स्टार कैंपेनर बन चुके हैं। हालांकि अब तस्वीर क्या होगी आगे, क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प होगा।